वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेज। तो हमारी लेसन सीरीज चल रही थी जिसकी हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो हमारा जो लास्ट की वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था बेस ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये दोनों ही पार्ट्स हैं हमारी स्पीच के कि हम जो बात करते हैं वो डायरेक्ट भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है। हमारी जो स्पीच है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया भी था शीरी सेड जोजो, शीरी ने कुछ कहा जोजो से, ठीक है। जोजो ने फिर वही बात जाके बोल दी टीचर से। किससे जाके बोल दी? टीचर से। तो जो शीरी ने कहा वो जोजो ने डायरेक्ट में सुना और वही बात जाके जब टीचर को बोली तो वो स्पीच जो हमारी है वो चेंज हो गई। किसके अंदर? इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो गई। और हमने इनडायरेक्ट के कुछ और रूल्स भी किए थे। क्या किए थे हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर? कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट जो टेंस है वो किन किन पास्ट टेंसेस में होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में हमने पढ़ा है ना। आज हम लोग करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इन द लास्ट वीडियो आपको मैंने करवाया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से थे? जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, वो लास्ट की वीडियो में हमने किया था। आज हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? पहले तो हम बात कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर या तो प्रार्थना की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, या फिर आपको एडवाइस दी जाए, या फिर आपको वार्न किया जाए, या फिर आपको किसी चीज के लिए फॉरबिड कर दिया जाए, या फिर आपको कोई सजेशन दिया जाए। तो ये सब जब हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं किसके अंदर? या तो रिक्वेस्ट के अंदर चेंज करेंगे, या तो हम ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? या तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे या फिर एडवाइस दी जाएगी, या फिर आपको वार्न किया जाएगा, या फिर आपको फॉरबिड कर दिया जाएगा, या फिर आपको सजेस्ट किया जाएगा, या फिर कोई भी प्रपोज आ जाए, प्रपोजल्स, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? इंपेरेटिव। जब इन वर्ड्स का यूज हो जाता है रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्न, फॉरबिड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? किसके अंदर आ जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। किसके अंदर आ जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सपोज आप किसी काम के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे द बॉय रिक्वेस्ट टू मी, द बॉय सेड टू मी प्लीज गिव मी अ पेन। द बॉय, अब ये हम कैसे पहचानेंगे? ये हम पहचानेंगे अपना सेंस लगाकर। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें खुद ब खुद सेंस आएगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। रिक्वेस्ट की जा रही है, या फिर कुछ एडवाइस दी जा रही है, या फिर वार्निंग दी जा रही है। फॉरबिड का मतलब होता है आपको किसी चीज की मनाही की जा रही है, रोका जा रहा है किसी काम को करने के लिए, या फिर आपको नॉर्मली कुछ सजेशन दिया जा रहा है, या फिर आपको प्रपोज किया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है कि ये करो, ठीक है। अब हम विद एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। द ओल्ड वुमन said to the boy, please read the sentence, read कीजिए इसको। The old woman said to the boy, please help me। अब जो old woman है वो boy से क्या कह रही है? प्लीज हेल्प मी। तो
बॉय को कोई एडवाइस दे रही है क्या, या बॉय को कोई वार्निंग दे रही है, या फिर सजेशन नहीं दे रही ना। ये सेंटेंस हमें खुद को खुद बता रहा है। एक तो प्लीज, जब भी हम किसी से प्लीज कह के बात करते हैं तो डेफिनेटली वो वर्ड रिक्वेस्ट को ही इंडिकेट करता है कि जब हमें कुछ काम होता है या हम कुछ भी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ वाटर, तो ये तो सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होगी रिक्वेस्ट के लिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन सबको कहते हैं जिनमें हम लोग इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। वो सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे हम लोग इसको, लेट्स चेंज इट, द ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन का तो ओल्ड वुमन ही रहेगा, ठीक है। अब सैड टू द बॉय, सैड टू द बॉय की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड वुमन क्या कर रही है यहाँ पे, मैंने आपको बोला था रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी किसमें, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, वार्न में, फॉरबिड में, या फिर सजेस्टेड में। तो अब हम किसमें चेंज करेंगे, द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड में, क्योंकि ओल्ड वुमन क्या कर रही है, रिक्वेस्टेड। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्टेड ही करना है आपको, रिक्वेस्ट नहीं करना, रिक्वेस्टेड करके, रिक्वेस्टेड द बॉय। अब ये टू आपको नहीं लगाना, रिक्वेस्टेड द बॉय। अब ये जो टू है वो आपको यहां पे लेके आना है, टू हेल्प हर। अब देखो, द ओल्ड वुमन की जगह हर लगा दिया बिकॉज शी इज द लेडी, और जो लेडी है या वुमेन है या फिर जो इसका ऑब्जेक्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये क्या है, द ओल्ड वुमन क्या है, नाउन है, और इसकी प्रोनाउन शी हो जाएगी। और शी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज करते हैं, शी अगर यहाँ पे आता है तो सब्जेक्टिव केस हो गया उसका, और वही शी जब हमारा ऑब्जेक्ट में काम करता है तो उस शी की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, हर लगा देते हैं। और बॉय के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, बॉय के लिए हम क्या लगा देते हैं, बॉय के लिए हम लगा देते हैं, बॉय के लिए हम क्या लगा देते हैं, हिम लगा देते हैं, क्योंकि बॉय अगर प्रोनाउन बन गया यहाँ पे, है ना, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम लोग हिम लगा देते हैं, और गर्ल के लिए शी के लिए हम लोग हर लगा देते हैं। इज इट क्लियर? तो कैसे बनाएंगे, द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड द बॉय। अब ये जो टू है, अब एक चीज और आपने नोट की होगी कि मैंने इसके अंदर दैट का यूज नहीं किया ना, मैंने दैट का यूज, लुक इट, मैंने दैट का यूज यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग दैट का यूज नहीं करेंगे। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे, इंटेरोगेटिव जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी उसके अंदर भी दैट का यूज नहीं होगा। यहाँ भी मैंने दैट का यूज नहीं किया। द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हर, ठीक है। अब हम और समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ लिखूंगी, आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्या क्या आना चाहिए, हमारी सेंस में क्या है। ये रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, वार्निंग है, सजेशन है, क्या है, ठीक है। Said to him, love and respect your parents। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है देखो, I said to him love and respect your parents, कि आप इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपने पेरेंट्स को ऑब्जे करो या लव करो, नहीं की जा रही ना, एडवाइस दी जा रही है बिल्कुल, या फिर वार्निंग दी जा रही है, नहीं वार्निंग नहीं दी जा रही मैम, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। हम लोग क्या करेंगे, I advised to love and respect
योर पेरेंट्स। जी हाँ, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको कर दिया। लेकिन हमें सबसे पहले तो मैं आपको फिर से एक बार कह दूं कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए किसकी, टेंसेस की, कि ये टेंस कौन सा है और इसको किस में कन्वर्ट करना है। सेकंड चीज, हमें ये सेंस होना चाहिए कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की तो बहुत ही आसान है गाइस। जब हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ऑलरेडी सेंटेंस हमें खुद बता देता है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है या वार्निंग की जा रही है या फिर सजेशन दिया जा रहा है या एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग इसका। जी हाँ, आगे वाला एग्जांपल आप खुद करोगे। आई एम श्योर इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस है उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान है ना। चलिए, तो ऑफिसर said to the clerk, do it fast. सबसे पहले तो सेंटेंस को रीड कीजिए। आपको क्या लग रहा है कि जब ऑफिसर है, कोई अधिकारी है, तो अधिकारी क्या रिक्वेस्ट करेगा आपसे कि आप ये काम कर लो, या फिर आपको सजेशन देगा, है ना? नहीं देगा ना। तो अधिकारी जो है वो क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा? तो ऑफिसर सेड टू द क्लर्क डू इट फास्ट। क्या कहेगा? ना तो वो एडवाइस देगा आपको, है ना, ना वो आपको सजेशन देगा, वो आपको क्या करेगा, वार्न करेगा। वार्न कर रहा है यहाँ पे कि भाई ये काम जल्दी करो, डू इट फास्ट, हो जाना चाहिए ये काम, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, द ऑफिसर वांट द क्लर्क। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे दैट का यूज नहीं कर रही हूं मैं। हमेशा दैट जब हमारा इनवर्टेड कॉमास जब हम रिमूव करते हैं तो दैट यूज होता है कनेक्टिव वर्ड के रूप, एज ए कनेक्टिव वर्ड कनेक्ट कर देता है वो बोथ ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को भी और रिपोर्टेड स्पीच को भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैंने अब तक 3 सेंटेंसेज करवाए आपको। फर्स्ट हमारा था द ओल्ड वुमेन requested the boy to help her, to help her, मैंने that का यूज नहीं किया। सेकेंड हमारा क्या था, I advised to love and respect your parents, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं to का। The officer want the clerk, अगेन to को हम यहाँ ले आएंगे, to do it fast, to do it fast। बिल्कुल आसान है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को करना बहुत ही आसान है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, और एग्जाम्पल करना चाहेंगे गाइस आप, या फिर इतना इनफ है, क्योंकि इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करना है। ऑल डिपेंड्स आर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करके उसको करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। तो सिंपल, हाँ दैट का यूज हमने इसके में नहीं। अब देखिए, ये तो थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से थे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर ये सेंटेंस आ जाए इम्पेरेटिव का, he said to me let's go out for a walk। अब क्या लग रहा है आपको, क्या ये रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर एडवाइस दी जा रही है या फिर सजेस्ट किया जा रहा है या फिर आपको प्रपोजल दिया जा रहा है, आपको प्रपोज किया जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ही सेड टू मी, किसने मुझे प्रपोज किया है,
कि चलो लेट्स गो आउट फॉर वॉक, चलो वॉक पे चलते हैं, प्रपोजल दिया है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं ना करूं, है ना। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, he proposed to go out for a walk. He proposed to go out for a walk. कि चलो हम कहाँ पे चलते हैं, वॉक पे। कहाँ पे चलते हैं, वॉक पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको बहुत ही इजी भी लगे होंगे, है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, है ना। दैट कनेक्टिव की जगह हमने टू का यूज कर लिया और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। अब ये क्या है गाइस, जब हम किसी को या तो विश करते हैं, है ना, विश करते हैं क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या फिर हम किसी को विश करते हैं गुड नाइट, गुड बाय भी कह देते हैं हम लोग, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, विशेस भी देते हैं, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, है ना। इस तरह के जब सेंटेंसेस हो जिसके अंदर मे आ जाता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हमको। देखिए अब मैंने इसके अंदर क्या करना है हमको इसके अंदर। देखिए अब हमें ये सेड है। अब जब हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस थे तो हमने उनकी जगह पे क्या कर दिया था, रिपोर्टिंग जो हमारी वर्क थी, रिपोर्टिंग जो वर्क थी उसके अंदर जो सेड था उसको हमने चेंज कर दिया था रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, या फिर वार्न्ड में, है ना, या फिर सजेस्टेड में। लेकिन यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, अगर तो हमें दुआ दी जा रही है तो हम लोग क्या कर देंगे, लिस्ट में चेंज कर देंगे, या फिर कर्स भी हो सकता है। कर्स क्या होता है, कर्स में आपको शापित किया जा रहा है, आपको बद्दुआ दी जा रही है, विश का मतलब आपको विश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे गाइस क्या हमें दुआ दी जा रही है, बद्दुआ दी जा रही है, दुआ दी जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, he wished that, अब यहाँ पे that का यूज हो रहा है, इंपैरेटिव में नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है that का यूज हो रहा है। हमने क्या लगाया, he wished that, you की जगह क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, may की जगह क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था एक चीज, ये may को हम किस में चेंज कर देते हैं, माइट में चेंज कर देते हैं। I might live long। अब एक चीज और ध्यान में लेनी है आपको, यहाँ पे दैट आ गया, ठीक है। एक तो हमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना है, किसके अंदर चेंज करना है, या तो विस्ट में चेंज करना है या फिर कर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें दुआ दी जा रही है, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी दीर्घ आयु हो, तो यहाँ पे विश किया जा रहा है आपको, तो मैंने यहाँ पे विश लगा दिया। फिर हमने इनवाइटेड को हटा के दैट कनेक्टिव का यूज कर लिया, ठीक है। अब यू का तो चेंज होना बनता ही है, क्यों बनता है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा, किसने कहा, मुझसे कहा कि तुम्हारी दीर्घायु हो, तो मैंने यहाँ पे आई कर दिया। अब मे की जगह हमें ऑलवेज याद रखना है, टू मेक डायरेक्ट से अगर हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मे की जगह माइट का यूज करेंगे, बाकी वैसा का वैसा है, लिव लॉन्ग। और जो हमारा ये है एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको हम बोलते हैं, है ना, उल्टा आई, विस्मय बोधक जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, उसकी जगह ऑलवेज
उसको आप रिमूव कर दोगे और उसकी जगह हमेशा क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और सेंटेंस कर लेते हैं हम लोग इसका, बहुत ही अच्छा है, इंपैरेटिव की तरह ये भी बहुत ही इजी है, आप समझोगे। देखिए सेकंड देखिए, द हर्मिट सैड। हर्मिट कौन होता है, पुजारी कह दो आप, एक पादरी कह दो, है ना, हर्मिट। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, कि तुम सभी किसमें जाओ, नर्क में जाओ, गो टू हेल। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी कहाँ पे जाओ, नर्क में जाओ। तो अब क्या कर रहा है, वो हमें विश कर रहा है क्या, दुआ दे रहा है, नहीं, वो तो हमें कर्स कर रहा है, कर्स कर रहा है ना, कर्स दे रहे हैं, कर्स कर रहा है हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, द हर्मिट cursed that, अब यू की जगह हम कर देंगे दे, क्या कर देंगे, दे कर देंगे, दे all might, दे all क्यों, यू all, तुम सभी, तो यहाँ पे यू का हमने दे कर दिया, और यू दे ऑल, मे का हमने क्या करना है, माइट करना है, हमें पता है, माइट गो टू हेल, गो टू हेल। इज इट ओके, क्लियर गाइस, ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड। अब देखिए एक चीज आपको और बतानी है मुझे, ये तो था जब दुआ और बद्दुआ की बात होती है ना। अब एक चीज और देख लीजिए आप, कि अब क्या करना है, जैसे आप गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग करते हैं, तब आपको विश क्या लगाना है, विश कर रहे हो आप, क्या करना है, विश, सैड को विस्ट में चेंज कर देना है। अगर आप गुड बाय या फिर गुड नाइट का यूज करते हैं, गुड नाइट का यूज करते हैं, तो आप क्या लगाओगे, बेड लगाओगे। ओके, कैसे लगाओगे, चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ। गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग, ये तो होता है विश करना, गुड नाइट और गुड बाय को आप विस्ट नहीं लगाओगे, आप लगाओगे बेड। अब देखिए I said good morning to my friends, ठीक है, गुड मॉर्निंग भी हो सकता है और गुड इवनिंग भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। सेकंड क्या एग्जाम्पल था, he said goodbye अब जब गुड मॉर्निंग आ गया तो हम लोग क्या लगा देंगे, आई विश्ड, साइड की जगह क्या कर देंगे, विश्ड कर देंगे, क्या आगे क्या करेंगे, दैट गुड मॉर्निंग टू
गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने कहा है किसको, मेरे फ्रेंड्स को, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स ही आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ही सेड, अब जब ये गुड बाय कह रहा है तो क्या करेंगे, ही बेड, he bade goodbye to his friends, कि वो अपने फ्रेंड्स को क्या कह रहा है, गुड बाय कह रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अपने फ्रेंड्स को, तो माई आएगा, आई सेड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे ही सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब गुड बाय आ जाए तो आप डेट का यूज करोगे, और गुड मॉर्निंग आ जाए तो विश करोगे। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को विश किया जाता है, गुड बाय उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज और इंपैरेटिव सेंटेंसेज, जिनको हम अपने सेंस से समझ सकते हैं और बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप उनको कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखते रहिए और बने रहिए, एंड कीप वॉचिंग। सो गुड बाय।